उनकी खूबसूरती जो देखता बस देखता रह जाता, और वो जितनी खूबसूरत थी ना, उनकी अदाएं भी उतनी ही कातिलाना थी। उन्हें फिल्मों में काम करने का इतना शौक था कि वो बचपन से ही फिल्मों में काम करने लगी थी, और आगे चलकर वो हीरोइन बनी, डायरेक्टर बनी और प्रोड्यूसर तक बन गई। शराब में वो मस्ती कहाँ जो तेरी आँखों। हिंदी सिनेमा जगत में उन्हें चमकने के बहुत सारे मौके मिले, और उन्होंने किशोर कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक बहुत सारे नामी ग्रामी स्टार्स के साथ अपनी ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई, उनके साथ स्क्रीन शेयर की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अदाकारा वास्तव में ब्रिटिश पिता और पंजाबी माँ की संतान रहीं, और फर्राटेदार हिंदी बोलती थीं, इंग्लिश बोलती थी, पंजाबी भी बोलती थीं। क्या चाहते हैं आप? तुम तकलीफ में हो, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, यह तुम्हारी मुस्कुराहट के दाम है। और क्या आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने के बाद भी उन्हें बतौर हीरोइन कोई पहचान नहीं मिली? जी हाँ, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। और क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर कि ये अदाकारा बॉलीवुड में अपनी विफलता के बाद अचानक गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गई और विदेश जाकर बस गई। कौन थी वो अदाकारा और किसने उन्हें मौका देकर भी वापस छीन लिया? क्यों उन्होंने ए ग्रेड स्टार के साथ काम करने के बाद भी सी ग्रेड फिल्में बनानी शुरू कर दी मजबूरन? और कहां और किस हाल में हैं वो? जानेंगे सब कुछ इनके बारे में, बस आप बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड इतिहास में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, इतिहासकार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं 70 के दशक की ऐसी अदाकारा की जिन्हें बहुत सारी फिल्में मिली, लेकिन फिर भी वो गुमनाम हो गई। इस अदाकारा का नाम था शीतल। जी, मैंने पूछा सम्राट अशोक की कितनी बीवियां थी? मैंने सुना है राजा के महलों में सैकड़ों रखेले हुआ करती थी। हाँ। इन्हें किशोर कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मीडिया में इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। जी हाँ, इसलिए हमारे पास उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यहां तक कि उनके जन्म की सही तारीख भी किसी पत्र पत्रिका में मौजूद नहीं है। मीडिया में प्राप्त सूत्रों के मुताबिक वो एक ब्रिटिश पिता और पंजाबी इटालियन मां की संतान रही। उनका जन्म मुंबई में हुआ था, और IMDb के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने करीब 5-6 साल की उम्र में पहली बार 1954 में आई फिल्म तुलसीदास और 1955 में आई फिल्म पॉकेट मार में बतौर बाल कलाकार काम किया था। IMDb के अनुसार उस दौर में वो बेबी शीला के नाम से फिल्मों में उतरी थी। हालांकि इसके बाद एक अरसे तक वो पर्दे पर नहीं दिखी। करीब 15 साल बाद 1970 में बलराज साहनी और ओम प्रकाश अभिनीत फिल्म घर घर की कहानी में उन्होंने एक युवा लड़की का किरदार निभाया। हम सबको मालूम था बाबूजी को कितनी तनख्वाह मिलती है। उनकी तनख्वाह बंदी हुई थी, मगर हमारी मांग ये बेलगा। दोस्तों, बहुत से लोग आज भी इनका पूरा नाम नहीं जानते हैं, तो हम आपको बताते हैं इनका पूरा नाम। जी हाँ, इनका पूरा नाम और असली नाम है मार्गरेट एनी, यानी शीतल जेम्स। लेकिन फिल्मों में वो सिर्फ शीतल के नाम से ही जानी जाती थी। वैसे इन्हें शुरुआती फिल्मों में छोटे मोटे रोल से ही संतोष करना पड़ा था। शीतल की मौसी मुंबई में उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें अपने दौर के सबसे मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी रहती थी। कहते हैं इनकी मौसी ने इन्हें मीना कुमारी से मिलवाया था, और उन्होंने शीतल को कुछ निर्देशकों से भी मिलवाया।
हालांकि शीतल का फिल्मी सफर मुख्य तौर पर साल 1972 में मीना कुमारी की मौत के बाद ही शुरू हुआ। उन्हें साल 1973 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म जोशीला में एक छोटा सा रोल मिला। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे देव आनंद, जिन्होंने शीतल को नोटिस किया और नवकेतन बैनर तले बनने वाली अपनी अगली फिल्म हीरा पन्ना में एक बहुत ही बढ़िया रोल दिया। मुझे अपने बटन बंद करने दीजिए। मैं वही हूँ जिसकी तारीफ में आप शायर बने बैठे थे। मैंने तो किसी और के तस्वीर में गाना। इस फिल्म में देवानंद के साथ उन पर एक गाना भी पिक्चराइज किया गया था। एक पहेली है तो नार नवेली है तो। देखिए, फिर साल 1974 में शीतल के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया जब तक के जाने माने सिंगर और एक्टर किशोर कुमार। अपने निर्देशन में बनी फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी में उन्हें बतौर हीरोइन का रोल मिला। इस फिल्म को किशोर कुमार साहब ने अपने होम प्रोडक्शन की साल 1958 में आई फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सीक्वेंस के तौर पे प्रचारित किया था, जो सुपरहिट रही थी। बढ़ती का नाम दाढ़ी, कटती का नाम सफा चट, बढ़ते चलो रे भाई बढ़ते चलो। हालांकि शीतल ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उनकी खुशियां तब काफूर हो गई जब यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तुम कर क्या सकती हो? सब कुछ। मैं नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ और डायलॉग भी बोल सकती हूँ। मरहबा मरहबा। शीतल के बारे में कहा जाता था कि वो जितनी खूबसूरत अदाकारा थी, उस हिसाब से फिल्म साइन करने में सही निर्णय नहीं ले पाती थी। उस साल उनकी 2 और फिल्में आई थी जिनमें उनकी भूमिका कुछ खास नहीं रही। ये फिल्में थी दो चट्टाने और अंग से अंग लगा ले। राजेश, देखो रात काफी हो चुकी है। अगर तुम इस वक्त जाओगे तो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जैसा कि इन फिल्मों के नाम से जाहिर है, ये फॉर्मूला फिल्में थीं और शीतल के लिए इनमें कुछ खास करने को नहीं था। अगले साल उनकी एक भी फिल्म नहीं आई। उन्हें 1976 में आई फिल्म गुमराह में एक छोटी सी भूमिका मिली, जिसके मुख्य अदाकार सुभाष घई और रीना रॉय थे। जी हाँ, फिर ठीक उसके अगले साल 1977 में उन्हें कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिले, जिसमें राज सिप्पी की इनकार, एल.वी. प्रसाद की फिल्म जय विजय, रमेश तलवार की फिल्म दूसरा आदमी और के बापैया की फिल्म दिलदार प्रमुख थी। माल तो हाथ आ गया, अब हमारा हिस्सा कब मिलेगा? इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? लेकिन देर किस बात की? उन्होंने 1-2 बार अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग मुझे नहीं समझ पाते और मैं यहाँ के लोगों को नहीं समझ पाती। वो फिल्मों में काम करने के लिए खुद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर भी चली जाती थी। जी हाँ, शीतल अपनी बड़ी बैनर की फिल्मों से उत्साहित होकर तब के जाने माने शोमैन राज कपूर के पास काम मांगने जा पहुंची। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो राज कपूर के पास करीब साल भर लगभग हर रोज उनके घर पहुंच जाती थी और उन्हें याद दिलाती थी कि आपको मुझे अपनी फिल्म में लेना है। फिल्म अदाकारा और टीवी होस्ट तबस्सुम ने एक बार बताया था कि राज कपूर साहब ने शीतल को अपनी अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में बतौर हीरोइन उतारने का वादा भी कर लिया था। यह सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आरके जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम मिलना हर कलाकार का सपना होता था। मगर यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई तब उनकी जगह जीनत अमान को फिल्म की हीरोइन बना दिया गया। शीतल का दिल टूट गया। उन्होंने राज कपूर साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस अदाकारा को सांत्वना देते हुए कहा कि हीरोइन की सहेली का रोल ऑफर कर रहा हूं तुम्हें, और कहा यह रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आएगा और बहुत ग्लैमरस होगा, आप इससे फेमस हो जाएंगी। हालांकि 1978 में रिलीज हुई इस फिल्म में शीतल का किरदार बहुत ही छोटा था। वो जीनत अमान यानी रूपा की सहेली बनी थी और नायक शशि कपूर के साथ एक छोटे से संवाद के साथ गायब हो गई। मैंने हरी हरी चूड़ियां पहनी हैं कलाई में, कोई देखता ही नहीं। कितनी अच्छी है, किसने दिलाई? खुद ही खरीदी है, अभी तो कोई दिलवाने वाला ढूंढ रही हूँ। जी हाँ, वादे सिर्फ वादे होते हैं, बातें सिर्फ बातें होती हैं, असलियत कुछ और ही होती है।
इनकी फिल्मों में काम करने की ललक इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने हॉरर फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। अब क्या करती, शीतल ने साल 1978 में ही बनी रामसे ब्रदर्स की बी ग्रेड हॉरर फिल्म दरवाजा में भी काम किया था। शिकागो से पहले पहाड़ के नीचे एक बस्ती है, बलीनगर, वहां के सरदार की बेटी हूँ। इसी साल उनकी एक और फिल्म देवता भी रिलीज हुई, जिसमें वो संजीव कुमार और शबाना आजमी के साथ नजर आई। अगले साल यानी 79 में उन्हें फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवसर मिला मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन में। इस फिल्म में बहुत सारे बड़े बड़े सितारे थे। जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके पास दौलत नहीं थी। अब तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के बाद हमारे पास प्यार भी है, दौलत भी। उनके साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। ये फिल्म भी सुपरहिट रही, लेकिन इसका भी शीतल को कोई फायदा नहीं हुआ। उस साल आई उनकी अन्य फिल्मों के नाम हैं प्रेम बंधन, जानदार और हम तेरे आशिक हैं। इसके अलावा उनकी साल 1980 में केवल एग्रीमेंट नाम की एक ही फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म में भी जानी मानी अभिनेत्री रेखा, सुजीत कुमार और असरानी जैसे बड़े स्टार थे। शीतल को अपने दौर के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका तो मिल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से फिल्मों के उनके रोल जो होते थे वो बड़े नहीं थे और दमदार नहीं थे। जैसे साल 1981 में आई फिल्म शाका, गहरा जख्म, 1 और 11 और जोश। इनकी इस तरह बहुत सारी फिल्में रहीं जिनमें उनकी साइड एक्ट्रेस की भूमिका थी। मुझे डेली मिरर के रिपोर्टर मिस्टर अकबर से मिलना है। सिर्फ मिस्टर अकबर से? नहीं, और फोटोग्राफर मिस्टर बिरबल से भी। आप हैं मिस्टर अकबर और ये हैं फोटोग्राफर बिरबल। हेलो हेलो। इसके कुछ ही दिनों बाद शीतल को पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बेमिसाल। शीतल उनसे जाकर मिली तो उन्होंने इस अदाकारा को फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट लीड रोल करने का भरोसा दिलाया। वो बहुत खुश हुई। इस बात को उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सबको बता दिया कि उन्हें बेमिसाल फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और जिसे ऋषिकेश दा डायरेक्ट कर रहे हैं। हम पहले कहीं मिल चुके हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपकी आवाज, चेहरा सब पहचाना सा लगता है। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि यह फिल्म ऐसी थी जिसमें हीरोइन का रोल था ही नहीं। बताइए ना प्लीज, पत्नी के होते हुए रखेल की क्या जरूरत होती है? दोस्तों, फिल्म शुरुआत में तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसके गाने बहुत चले, जिन्हें किशोर कुमार, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने गाया था। आनंद बख्शी के लिखे गीतों को संगीत से सजाया था R.D. बर्मन ने। इस फिल्म का एक गाना अमिताभ बच्चन और शीतल पर ही पिक्चराइज किया गया था। तेरा नाम दूंगा, मैं तेरा नाम दूंगा। ये गाना सुपरहिट रहा, लेकिन इसका कोई फायदा शीतल को नहीं मिला। फिल्म बेमिसाल के बारे में कहा जाता है कि यह फिल्म रिलीज होने के कुछ सालों बाद लोगों को पसंद आने लगी थी। सैकड़ों लड़के मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मुझ पर मैं उनकी तरफ देखती तक नहीं, और आपकी तरफ देखती हूँ तो आप मुझे अशोक द ग्रेट की बातें सुनाते हैं। फिर 1982 में ही आई फिल्म ईंट का जवाब पत्थर में भी शीतल, अजीत और अमजद खान जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था। माधव सिंह एक अरसे से मुझसे प्यार करता था और ये राज सिर्फ नितराज सिंह जानता था। मैं माधव सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब इतने बड़े बैनर्स और नामी कलाकारों के साथ भी फिल्में करने के बावजूद शीतल को निराशा ही मिल रही थी, तब उन्हें लगा कि निर्माता निर्देशक उन्हें सही रोल नहीं दे रहे हैं, सही काम नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ खुद अपनी फिल्म कंपनी बनाने का फैसला किया। शीतल ने साल 1982 में हनी नाम से फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारे काम खुद ही किए, जैसे निर्देशन, कैमरा, स्क्रीन प्ले, लिरिक्स, स्टोरी, डायलॉग और डांस डायरेक्शन भी। तूने इतने दिन घर में बंद रहकर क्या किया? क्या किया? रोई, चिल्लाई, बर्तन तोड़े। हालांकि समीक्षकों का मानना था कि इस फिल्म में शीतल ने अंग प्रदर्शन के सिवा और कुछ नहीं किया। यह फिल्म बी ग्रेड सेमी न्यूड की श्रेणी में गिनी गई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी नहीं चल पाई। तब लोगों ने इन्हें फेलियर कहना शुरू कर दिया। ये कह सकते हैं कि इन पर बी और सी ग्रेड हीरोइन का ठप्पा भी लग गया। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों में अपना करियर जारी रखा। फिर साल 1982 में ही रिलीज कुछ हिट फिल्में जैसे धर्म काटा और बगावत में उन्हें काम करने का मौका मिला।
वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। कौन? वही जो आने का वादा करता है। वो क्या आएगा? जान अपनी सबको प्यारी होती है। तो फिर प्रेम शास्त्र में झूठ लिखा होगा। ये सच्चे प्रेमी जान देने से नहीं डरते। नहीं, सच लिखा है। इन सब हिट फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर पहचान नहीं मिल रही थी। उसके बाद शीतल ने 1985 में आई लो बजट फिल्म प्रेम युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई, मगर यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1986 में आई हिट फिल्म नगीना और राम से ब्रदर की हॉरर फिल्म तहखाना में कुछ छोटे मोटे रोल किए। शीतल ने साल 1986 में ही पहली फिल्म ये प्रीत ना होगी कम, इसका निर्देशन एक बार फिर से किया और फिल्म निर्देशन में अपना हाथ आजमाया। हमें चाहो या न चाहो ये प्रीत न होगी। इस फिल्म के हीरो किरण कुमार थे। फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी शीतल पर ही पिक्चराइज किया गया था। ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम। मगर बदकिस्मती से ये फिल्म भी नहीं चल पाई दोस्तों। इसके बाद शीतल को फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके ही अपने आप को संतोष करना पड़ा। शीतल को इस तरह साल 1990 तक कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलती रहीं। इस तरह इनका फिल्मी जीवन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला चलता रहा। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शीतल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और 1990 के दशक की शुरुआत में वो चली गई लंदन। हालांकि साल 2004 में एक बार फिर से शीतल ने हिम्मत दिखाते हुए फिल्म रोज थॉर्न का निर्देशन किया। ये उनकी आखिरी फिल्म कही जा सकती है। कहा जाता है कि शीतल ने लंदन और दुबई में कुछ छोटे मोटे कारोबार भी शुरू किए हैं और इसी के सिलसिले में दोनों देशों के लिए वो अक्सर आती जाती रहती हैं, मतलब वो दोनों देशों के चक्कर लगाती रहती हैं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी अदाकारा शीतल से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो कमेंट करके हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए अपने होस्ट अपने दोस्त इतिहासकार को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे फिर किसी किस्से और कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।